हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम जो फ्राइडे का जो हमारा एनालिसिस था उसको देख लेते हैं। यदि आपने हमारा फ्राइडे एनालिसिस वाला यदि वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हमें इस डिमांड जोन के अंदर यदि इंगल्फ या इनसाइड कैंडल मिलती है या फिर एफटीएफ ट्रेड मिलता है तो लॉन्ग ट्रेड देखना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमें एफटीएफ ट्रेड मिला। ये एफटीएफ ट्रेड यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पर टारगेट भी हमें मिल गया था। और उस दिन मैं टेलीग्राम पर अपडेट नहीं डाल पाया था क्योंकि किसी कारणवश मैं बिजी था। और यदि बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छा ट्रेड मिला था। वन सेकेंड फ्रेंड, ये बैंक निफ्टी में यदि आप देख रहे हो तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा था और मैंने क्लियरली बताया था कि यदि 75 मिनट का डिमांड जोन यदि वायलेट होता है तो वायलेट होने के बाद में या तो हम इनसाइड कैंडल से देखेंगे या फिर एफटीएफ। तो हमें यहाँ पर ये एफटीएफ ट्रेड मिला था। यदि आप देखोगे तो ये 5 मिनट का यहाँ पर हमें सप्लाई जोन था, उसका अचीवमेंट भी था और हमने यहाँ पर एफटीएफ ट्रेड लिया, उसका भी हमें 2.5:1 टारगेट अचीव हुआ। अब हम कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, मंडे के लिए, यानी 18 मार्च को किस साइड मार्केट जा सकता है, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है, बाइंग और सेलिंग लेवल क्या होने वाले हैं। निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं हम और चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। यदि हम डेली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो आप यहाँ पर देखो, डेली के टाइम फ्रेम पर हमें डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन पहले से हमारे पास ड्रोन है। 75 मिनट का हमारे पास डिमांड जोन ड्रोन है और ये एफटीएफ वाला था, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। अब हम आते हैं 125 मिनट पर। तो 125 मिनट पर हमें यहाँ पर एक सप्लाई जोन मिलता है। 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में हमें एक सप्लाई जोन मिलता है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया, 125 मिनट का सप्लाई जोन। अब हम चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट पर। अब कल हमें कहां पर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, कल यदि प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आकर के बॉटम पर यदि इंगल्फ बनाती है या फिर एक बार रिएक्शन हो जाने के बाद में हमें इनसाइड कैंडल मिलती है तो हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। या फिर हमें यदि कोई ब्रेकआउट मिलता है किसी ट्रेंड लाइन का तो उससे भी हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। देखिए, यदि कल आपको इस किसी रेंज में यदि आपको कोई इंगल्फ दिख जाए, मार्केट या तो गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो और ज्यादा गैप अप नहीं हो, यानी हल्का ही गैप अप ओपन हो, और उसके बाद में यहां पर आने के बाद में इस किसी रेंज के अंदर यदि आपको बुलिश इंगल्फ मिलता है तो हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये जो सेकंड आपका जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन इस किसी रेंज के अंदर हमें मिलना चाहिए। ये मान के चलो कि हमें 21,930 के नीचे 21,930 के नीचे कोई बुलिश इंगल्फ मिले या फिर एक बार रिएक्शन हो जाए और रिएक्शन हो जाने के बाद में यदि इनसाइड कैंडल मिले तो हम यहां से कॉल बाई कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो ये प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस था ये, और यदि ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है तो हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,150, जहां पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है। ये तो हमारे पास थी कॉल साइड जाने की सिचुएशन। अब हम पुट साइड देखिए कहां से बैठ सकते हैं। तो पुट साइड जाने की हमारे पास सिचुएशन ओनली वन सिचुएशन है। यदि प्राइस यहां पर इस सप्लाई जोन पर आती है और इस सप्लाई जोन के अंदर हमें बियरिश इंगल्फ मिलती है,
कौन सी इंगल्फ? बियरिश इंगल्फ मिलता है 10 मिनट या 15 मिनट में, तो बियरिश इंगल्फ से हम यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। बियरिश इंगल्फ से हम पुट बाय कर सकते हैं, वो भी डिमांड जोन के अंदर ही यदि हमें एंट्री मिल रही है बियरिश इंगल्फ से तो। या फिर दूसरी सिचुएशंस होगी, हम इनसाइड कैंडल से रिएक्शन हो जाने के बाद में हम यहां से पुट बाय कर सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट 22,050, हमारा टारगेट रहेगा 22,050। ये मान के चलिए कि हमारा टारगेट 22,050 तक हमें हमारा जो 2:1 है वो मिल जाना चाहिए। तो पुट साइड की सिचुएशन, सप्लाई जोन से हमें यदि बियरिश इंगल्फ मिले या इनसाइड कैंडल मिले या कोई ट्रेंड लाइन मिलती है और उसका ब्रेकडाउन होता है तो, या फिर कोई एफटी, हाँ ये तो था पुट साइड का। अब कॉल साइड जाने का सिचुएशन, हमारे पास यदि इंगल्फ मिलती है 21,925 से 21,850 के बीच में, 21,925 से 21,850 के बीच में, इस किसी रेंज में यदि हमें इंगल्फ मिलता है, बुलिश इंगल्फ या इनसाइड कैंडल, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर हम एफटीएफ से भी कॉल बाय कर सकते हैं, यदि आपको एफटीएफ से कोई ट्रेड मिलता है तो भी आप कॉल बाय कर सकते हो। या फिर कोई ट्रेंड लाइन यहां पर बनती है और उसका ब्रेकआउट होता है तो भी आप कॉल बाय कर सकते हो। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। और बैंक निफ्टी में भी यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर हमें पहले से हमारा जो डिमांड जोन है वो हमने ड्रॉ कर रखा है। मैं ये जो इनको एक बार डिलीट कर देता हूं। अब इसमें हम चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए ये जो 75 मिनट का जो डिमांड जोन हमने ड्रॉ किया था ये हो चुका है वायोलेट, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। और ये हमने शॉर्ट पोजीशन लगा रखी है, इसको भी डिलीट कर दिया। अब यदि हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक जो पहले से ही ड्रोन है 75 मिनट का सप्लाई जोन ये है। फिर दूसरा सप्लाई जोन हमें यहाँ पर मिलता है 75 मिनट का, ये 75 मिनट का सप्लाई जोन। और फिर इसके नीचे भी हमें एक सप्लाई जोन और मिलता है 75 मिनट का, ये ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। ये 75 मिनट का एक और सप्लाई जोन हमें यहां पर मिल जाता है। अब हमारे पास ऊपर तीन सप्लाई जोन बने हुए हैं और नीचे डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन बना हुआ है। तो अब हमें कल कहां से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए हमें चलना होगा 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ये हम आ गए 10 मिनट या 15 मिनट, सॉरी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ गए। अब कल के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, तो देखिए अगर कल पहले प्राइस सप्लाई जोन में आती है तो हम इस सप्लाई जोन से, मान लीजिए प्राइस यहां से इस प्रकार सप्लाई जोन के अंदर आ गई और इस सप्लाई जोन में यदि हमें बियरिश इंगल्फ मिलती है, यदि इसके अंदर बियरिश इंगल्फ 10 या 15 मिनट, तो हम यहां से पुट बाय कर सकते हैं। या फिर एक बार रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल मिलती है तो हम यहां से पुट बाय कर सकते हैं। पहले देख रहे हैं हम कि हम शॉर्ट साइड कहां से बैठ सकते हैं। तो पहला तो ये डिमांड, ये सप्लाई जोन है, और अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है, ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है तो हमें फिर पुट साइड बैठना है। जो 75 मिनट का ये हमने जो दूसरा सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर वही सिचुएशन होगी, हमें यहाँ से इंगल्फ से या फिर इनसाइड कैंडल से यदि कोई ट्रेड मिलता है तो, या फिर यहां से हमें कोई एफटीएफ ट्रेड मिलता है तो भी हम पुट साइड बैठ सकते हैं। ये लेवल्स आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर लेना, 46,800 से 46,916। तो ये 75 मिनट का जो हमारा पहला सप्लाई जोन है ये बना हुआ है। फिर दूसरा सप्लाई जोन ये 47,200 तक बना हुआ है। तो इन दोनों या ये तीनों मान लो, इनमें कहीं पर भी आपको यदि बियरिश इंगल्फ मिल जाए तो आप बिंदास पुट बाय कर सकते हो, या फिर इनसाइड कैंडल से पुट बाय कर सकते हो। ये तो था हमारे पास पुट बाय करने का सिचुएशन, क्योंकि यदि आपको यहां पर यदि इंगल्फ मिलता है तो यहां से प्राइस के यहां तक फॉल होने के चांसेस है। या फिर
ये सप्लाई जोन वायोलेट होता है तो फिर इसमें से हमें यदि इंगल्फ मिलता है या इनसाइड कैंडल मिलता है तो भी प्राइस के यहां तक फॉल होने के अधिक से अधिक चांसेज है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये, हमारा जो फर्स्ट टारगेट यदि ऊपर वाले हमें सप्लाई जोन से मिलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,540, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हमें कॉल साइड कहां से बैठना है, हमें कॉल साइड कहां से बैठना है। तो कॉल साइड बैठने के लिए हमारे पास सिचुएशन है, जो हमने ये डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है डेली टाइम फ्रेम का। यदि प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आती है और डिमांड जोन के अंदर यदि हमें इंगल्फ मिलता है तो हम यहां से कॉल बाय करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 46,800। या फिर पहला फर्स्ट सिचुएशन तो हमारी होगी इंगल्फ से, बुलिश इंगल्फ यदि मिलता है तो, या फिर दूसरी सिचुएशन होगी रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से कॉल बाय करेंगे, या फिर जो थर्ड सिचुएशन होगी वो कोई यदि हमें ट्रेंड लाइन मिलती है और यदि उसका ब्रेकआउट होता है। तो ये तीन सिचुएशंस में हम यहां से कॉल बाय कर सकते हैं। वो भी ये डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, यहां से हमें अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये था हमारे पास कॉल बाय करने का सिचुएशन और सप्लाई जोन से हमारे पास पुट बाय करने का सिचुएशन। फ्रेंड्स, अगर ये लेवल्स आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और फ्रेंड्स, यदि आप शेयर मार्केट का कोर्स डिटेल में करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर कई सारे लर्निंग वीडियोज आपको फ्री में अवेलेबल होंगे। और यदि आप कोर्स में एनरोल करना चाहो तो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।